हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ एकादशी व्रत। एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। क्यों एकादशी व्रत हम किस उम्र से शुरू कर सकते हैं, कब से शुरू कर सकते हैं, क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान मासिक अगर उनका बंद नहीं हुआ है तो क्या तब भी एकादशी का व्रत कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, क्या एकादशी व्रत हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए, एकादशी व्रत हमें कब से उठाना चाहिए, अगर महिलाएं हैं महिलाओं को एकादशी का व्रत किस तरह से उठाना चाहिए, क्या है नियम, किस नियम विधि से हम महिलाओं को एकादशी का व्रत उठाना चाहिए, और महिलाओं को क्या पीरियड्स के दौरान भी एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एकादशी व्रत कब से किस उम्र से शुरू किया जा सकता है। तो देखिए, एकादशी जो व्रत है बहुत हमारे मतलब समाज में, हमारे आसपास बहुत ही अंधविश्वास, बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि एकादशी व्रत हमें एक उम्र के बाद यानी बुढ़ापे से शुरू करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है एकादशी का व्रत आप 8 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, क्योंकि एकादशी व्रत को लेकर महिलाओं के लिए बहुत नियम बताए जाते हैं। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी पहले से कहते हैं कि एकादशी का व्रत महिलाओं को तभी करना चाहिए जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, नियम हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि आप व्रत नहीं उठा सकते। व्रत हम 8 महिलाएं भी 8 साल की उम्र से व्रत उठा सकती हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो ये भी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और देखिए, अब महिलाएं किस प्रकार व्रत उठा सकती हैं। महिलाओं को व्रत इसलिए पहले ज़माने में कहा जाता था कि मतलब एक बुढ़ापे में मासिक धर्म बंद होने पर ही व्रत करना चाहिए महिलाओं को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत जो होता है उसको करने से ना हमारे जो महिलाएं होती हैं उनका घर गृहस्थी से मन उठने लगता है, यानी मन वो धर्म होते हैं, जो हमारे मतलब भोग विलास जो होता है उससे मन हमारा हटने लगता है। तो इसलिए पहले ज़माने में कहते थे कि एकादशी का व्रत एक उम्र के बाद यानी मासिक धर्म बंद होने के बाद ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप 8 साल की उम्र से भी व्रत महिलाएं रख सकती हैं। महिलाओं को व्रत किस प्रकार उठाना चाहिए, चलिए बताती हूँ। देखिए, महिलाओं को एकादशी का व्रत सबसे पहले तो अपने पति की आज्ञा लेने के बाद ही व्रत शुरू करना चाहिए। अगर आपके मन में आया एकादशी व्रत हमें करना चाहिए, वैसे देखिए महिलाओं को हर एक चीज़ अपने पति की आज्ञा से ही करना चाहिए। अगर आपके पति ने हाँ बोला है तभी उस कार्य को आपको करना चाहिए। ये मर्यादा जो होती है ये बताई गई है महिलाओं के लिए। अगर आपके पति ने आज्ञा दे दी एकादशी के व्रत की करने की, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले पति की आज्ञा लेने से पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। उस जल को हाथ में लेकर आपको अपने पति के पास जाना है, अपने पति के पांव छूने हैं, चरण स्पर्श करना है। उसके बाद उनसे आज्ञा लेनी है, क्या मैं एकादशी का व्रत शुरू कर सकती हूँ। अगर आपके पति हाँ बोलते हैं, फिर उसके बाद आपको जाना है गाय माता के पास। गाय माता के पास जाने से पहले थोड़ा पुष्प ले लीजिए, रोली तिलक करने के लिए रोली ले लीजिए, कुछ माता को गुड़ खिलाने के लिए कोई भोग ले लीजिए, गुड़ी ले लीजिए। उसके बाद आपको गाय माता के पास जाना है, माता को
पूजा करनी है गाय माता की। उसके बाद पूजा करने के बाद उनको भोग खिलाना है। भोग खिलाने के बाद माता से कहना है कि एकादशी व्रत मैं करना चाहती हूँ और मेरे पति ने मुझे आज्ञा दे दी है, तो माता आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। फिर ऐसा कहने के बाद वो जल माता के आगे गिरा देना है। चाहे उनके जो भी अगर कोई पात्र रखा हो, कोई बर्तन रखा हो, तो उसमें डाल दीजिए, माता उसे पी लेंगी। उसको गिरा देना है। उसके बाद आपको घर आना है। फिर आपको अगली जो एकादशी आती है, जिस एकादशी, कौन सी एकादशी से आपको व्रत उठाना चाहिए, तो देखिए जो बड़ी एकादशी होती हैं, जैसे देव उठनी एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई, निर्जला एकादशी हो गई, जो बड़ी बड़ी जो एकादशियां हैं, उन एकादशियों से आप व्रत उठा सकते हैं। पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो आपको श्रृंगार का सामान और साड़ी कपड़ा, जेंट्स का भी, साथ में जेंट्स का भी आपको रखना चाहिए। पहले दान में आपको ये सब सामग्री भी रखनी चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ। ये तो मैंने बताया कि महिलाओं को एकादशी का व्रत किस तरह करना चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तब आप, जब भी आपके मन में इच्छा जागे तब ही से ही आप व्रत कर सकते हैं। जेंट्स के लिए कोई नियम नहीं है, महिलाओं के लिए नियम है। क्यों बनाया गया ये भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता ही दिया है। तो अगर आप जेंट्स हैं तो आपका जब भी आपके मन में आए तभी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत हमें कितनी संख्या में करनी चाहिए, तो एकादशी का देखिए, जो एकादशी का व्रत है, इससे कहा जाता है कि ये अपने लिए होता है। अपने लिए मतलब ऐसा नहीं केवल आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए नहीं, अपने लिए इसलिए कहा जाता है कि आपको जो भी यहाँ पर सांसारिक जो सुख होते हैं वो तो मिलता ही मिलता है, अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इसको कहा जाता है अपने लिए व्रत। एकादशी का व्रत अपने लिए इसलिए कहा जाता है कि अंत में हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब एकादशी व्रत कितनी संख्या में करना चाहिए? एकादशी व्रत अनगिनत संख्या में रख सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का एक बार आपको उद्यापन जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे उद्यापन की क्या विधि है, तो वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दूंगी, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो एकादशी व्रत का अपने जीवन में एक बार उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए। और जब व्रत शुरू करती हैं, चाहे करते हैं, तो उसका संकल्प लेकर कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, 13 साल, जितनी संख्या में आप कर लेते हैं, उसके बाद एक बार उद्यापन कर दीजिए। उसके बाद आप आजीवन व्रत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उद्यापन करना जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कोई भी हम व्रत शुरू करते हैं तो उसको बैठाना जरूरी होता है, क्योंकि उसका फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम व्रत का उद्यापन करते हैं। पूर्ण फल की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हम उसका उद्यापन करते हैं। तो अब हो गया एकादशी व्रत हमें कृष्ण पक्ष की रखें, शुक्ल पक्ष की रखें, ये भी बहुत दुविधा फैली हुई है। तो देखिए, एकादशी व्रत अगर महात्मा आप सुनते होंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कभी भेद नहीं रखना चाहिए, दोनों पक्ष में ही हूँ। तो इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अगर आपके सामर्थ्य है तो आप दोनों एकादशी का व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है, शारीरिक क्षमता इतनी नहीं होती है कि आप महीने की दोनों एकादशियों का व्रत रख सकते हैं, तब आपको उस स्थिति में आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन कभी भी भेद नहीं रखना चाहिए कि हम तो शुक्ल पक्ष की करेंगे, कृष्ण पक्ष की नहीं करेंगे। कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। भेद करने का पाप आपको नहीं कमाना है।
अब एकादशी व्रत की विधि क्या, मतलब किस प्रकार हमें व्रत विधान क्या है, ये भी मैं वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखिए, एकादशी तिथि मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। एकादशी जो व्रत होता है त्रिदिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि पर इसका समापन होता है। तो एक दिन पहले हमें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामर्थ्य है, आपकी शारीरिक क्षमता है, तो एक टाइम का आपको भोजन करना चाहिए, यानी सुबह का। शाम को आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अगर शारीरिक क्षमता नहीं है ऐसी, उस स्थिति में आप तामसिक भोजन छोड़कर, लहसुन प्याज छोड़कर आप सात्विक मीठा भोजन करके भी 10वीं तिथि पर व्रत रख सकते हैं। लेकिन व्रत रखने से रात के टाइम ही आप दातुन और अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एकादशी तिथि पर आपको दातुन नहीं करना चाहिए। केवल 11 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहकर कुल्ला करना चाहिए। व्रत में कभी भी ब्रश, दातुन ओतुन करना नहीं बताया गया है कभी। और एकादशी तिथि के दिन पेड़, पत्ते, फूल नहीं तोड़ना चाहिए। गलती से भी कोई पत्र ना टूट जाए। हाँ, एकादशी तिथि पर अगर आपकी मुख शुद्धि करना चाहते हैं तो अपने घर के किसी भी सदस्य के द्वारा आम का पल्लू मंगाकर उसको मुख में चबाकर थूक सकते हैं। ऐसा विधान बताया गया है एकादशी तिथि में। फिर द्वादशी तिथि पर आपको पारण करना चाहिए। पारण में भी देखिए, बहुत ऐसा आपके YouTube पे बहुत वीडियो ऐसी मिल जाएंगी, अनेक वीडियो मिल जाएंगी कि बहुत लोग बताते हैं कि पारण के सुबह ही हमें चावल खाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप 10वीं तिथि से शुरुआत करें, एकादशी तिथि का व्रत करें, फिर पारण के टाइम पर आपको सुबह सात्विक भोजन करना चाहिए। तेल का, सरसों के तेल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए पारण के समय। और घी में बना लीजिए, नहीं तो किसी रिफाइंड में आप बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद द्वादशी तिथि पर आपको चावल खाना चाहिए, लेकिन शाम के टाइम पर बार बार अपना मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो बड़ी होती जा रही है। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री विष्णु ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।